विनिवेशन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविंद दामोदरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम चौथा सेकंड अध्याय 9, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी ने एक बार फिर हमें अपने चरणों में बैठकर अपनी कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। अब तक हमने पढ़ा कि गुरु महाराज जो कि उत्तानपाद जी के पुत्र हैं, वो एक बार खेल रहे होते हैं और अपने दूसरे भाई उत्तम के साथ अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, मगर उनकी वी माता जो सौतेली माता है सुरुचि, वो कहती है कि नहीं, तुम इसका अधिकार नहीं रखते क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। इस बात से गुरु महाराज को बहुत दुख होता है और वो अपनी माता सुनीति से कहते हैं कि मुझे मेरी दूसरी माता ने ऐसा कहा है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो माता बहुत समझाती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन पे मत लो ये वो। लेकिन अब ध्रुव एक क्षत्रिय पुत्र था और उसके मन में था कि नहीं, मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है। तो ये सोचकर रात को ध्रुव महाराज अपनी माता को सोता हुआ छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और जंगल में भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं। और जब हम भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं तो जितनी तीव्रता, जितनी हृदय के अंदर इच्छा हमारी होती है भगवान को मिलने की, उससे कई गुना अधिक भगवान हमसे मिलना चाहते हैं और भगवान कोई ना कोई योजना बना ही देते हैं। तो नारद मुनि को भगवान भेजते हैं और नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि तुमको किस तरह से नाम जप करना है, ध्यान करना है, सेवा करनी है और उनको 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ये मंत्र देकर नरक में चले जाते हैं। और ध्रुव महाराज 6 महीने तक बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। पहले महीने वो 3 दिन के बाद फल खाते हैं, उसके बाद वो सिर्फ जो पेड़ों के पत्ते हैं वो खाते हैं, उसके बाद वो सिर्फ हवा पे जीते हैं और अंत में तो वो सांस लेना भी बंद कर देते हैं। और जब वो सांस लेना बंद करते हैं तो त्रिलोकी में वायु बहना बंद हो जाती है और फिर सब लोगों का दम घुटने लगता है। सारे देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये क्या हो रहा है, सारे संसार में वायु बहना बंद हो गई। तो भगवान कहते हैं मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है और उसने सांस लेना बंद कर दिया है, इसलिए सारे संसार में वायु बहना बंद हो गई है। तो सारे देवता भगवान से कहते हैं फिर आप जाइए और ध्रुव महाराज को दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसे भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो भगवान भी इच्छा करते हैं अपने भक्त के दर्शन करने की। भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। और इस तरह से भगवान जब ध्रुव महाराज के निकट आते हैं, ध्रुव महाराज के नेत्र बंद होते हैं, वो अंदर में भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। और हैरत की बात है कि वो भगवान जिसका हृदय वो ध्यान कर रहे हैं वो सामने आकर प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज के नेत्र बंद है। भगवान भी सोच रहे हैं कब ये आंखें खोलेगा और मेरे दर्शन करेगा, लेकिन ध्रुव तो अपनी तपस्या में ही लीन है। तो भगवान एक तरकीब करते हैं कि हृदय में जो ध्रुव महाराज के भगवान का चित्र है उस चित्र को हटा देते हैं। ध्रुव छटपटा उठते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो सामने भगवान है। उस समय भगवान को देखकर ध्रुव महाराज को समझ में नहीं आता है, 5 साल के बालक हैं और सामने भगवान है। उनको समझ में नहीं आता मैं भगवान को कैसे प्रणाम करूं, कैसे वंदना करूं। तो ध्रुव महाराज भगवान से कहते हैं योक्ता प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ताम्, मेरे पूरे शरीर में कुछ मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे पता नहीं स्तुति कैसे करनी पड़ती है। तो भगवान ने जो अपना शंख था, भगवान के लेफ्ट हैंड में शंख होता है ना, वो ध्रुव के गाल से स्पर्श किया और जैसे ही ध्रुव महाराज के गाल से वो शंख स्पर्श हुआ तभी ध्रुव महाराज जो है उसको सारे वेद कंठस्थ हो गए, सारे शास्त्रों के सारे श्लोक सबको बोलना आ गए। मतलब यहाँ से हमको देखना है कि एजुकेशन या ज्ञान प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। वो तो भक्त जब भगवान को प्रसन्न कर लेता है और भगवान अपना शंख स्पर्श करता है उसी से हो जाता है। अगर कुछ दुर्लभ है तो भक्ति है। भगवान उस भक्ति के लिए कहते हैं कि भक्त्या अनन्या शक्य अहमेव विदुर्जुन। अर्जुन केवल भक्ति से ही मुझे प्रसन्न किया जा सकता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं। तो ध्रुव महाराज भगवान की बहुत स्तुति करते हैं। भगवान उससे पूछते हैं कि ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या चाहिए। और जैसे ही ध्रुव महाराज ऐसा सुनते हैं उनके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, आपकी भक्ति मैंने भौतिक वासना से की, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आपकी की। मुझे आपकी भक्ति तो केवल आपको प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी था और कांचन विचिन्वा अपनी दिव्य रत्न, मैं आप जैसे अनमोल हीरे को छोड़कर भौतिक संसार के कांच के टुकड़ों की ओर भाग रहा था।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं, नहीं ध्रुव, हृदय में तो तुम्हारी भौतिक इच्छा थी और उसी इच्छा से ही तो तुमने मांगा था। तो अब क्योंकि ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे? ध्रुव महाराज के पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद किसके पुत्र थे? उत्तानपाद के पिता का नाम था मनु महाराज और मनु महाराज के पिता का नाम था ब्रह्मा। तो ध्रुव ने कहा, मेरे पिता उत्तानपाद ने मुझे अपने आसन पर बैठने नहीं दिया, मुझे उनसे बड़ा राज्य चाहिए। उत्तानपाद के पिताजी मनु महाराज जो कि 71 चतुर्युगी पर पूरे विश्व में राज्य करते हैं, मुझे उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। उनके पिताजी ब्रह्मा जी जो कि ब्रह्मलोक सत्यलोक पूरे 14 लोगों को निर्माण करने वाले, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। और जब ये इच्छा थी तो भगवान तो हृदय में जानते हैं, हृदय में बैठे रहते हैं। तो ध्रुव महाराज को कहते हैं कि भली आप जो भी बोलो, लेकिन तुमने जिस इच्छा से मेरी भक्ति की थी, मुझे तो वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तो ये भगवान कितने कृपालु हैं कि अगर भक्त जो है वो इच्छा नहीं करता, मतलब पहले उसके मन में इच्छा होती है, लेकिन मन भक्ति करने के बाद अगर उसकी इच्छा समाप्त भी हो जाती है, तो वे भगवान देखते हैं कि अगर आप योग्य हो तो भगवान आपको वो सब देते हैं। तो ध्रुव महाराज को भगवान क्या प्रदान करते हैं, क्या उनका वार्तालाप होता है, उसको हम पढ़ेंगे। मैत्रेय मुनि बताते हैं, श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय उवाच अथाविष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतीनन्त्येदमब्रवीत्। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, क्योंकि मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे कि जब सत विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, जब उन्होंने पूरी प्रार्थना कर ली, तो वो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। और भगवान ने उनको क्या कहा? श्री भगवान वाच वेदाहं ते व्यवस्थिं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम् अपि सुव्रत। वेदाहं ते व्यवस्थिं, भगवान कहते हैं वेदाहं, तुम भले नहीं जानो, लेकिन मैं तो जानता हूँ। तुम भले नहीं बताओगे तो भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो रोजाना रोजाना भगवान के सामने जाकर अपनी फरमाइशों की लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, और उससे भी बड़ी बात ये है कि भगवान ये भी जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। तो भगवान के सामने जाकर क्या बोलना चाहिए कि भगवान आपको जो सही लगता है मुझे वही प्रदान कीजिए। अपनी मेरी इच्छा तो आप जानते हो, आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो मेरे मन में रहते हो, लेकिन फिर भी आपको जो सही लगता है वो ही मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आप चाहते हो, भगवान वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो देते हैं
जो आपके लिए अच्छा होता है। तो भगवान की शरण में आकर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वो जो भी करेंगे उसी में मेरा कल्याण है। तो ध्रुव महाराज को भगवान बोलते हैं कि आप मुझे बताओ नहीं, लेकिन वेदाहं ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालका, आप हे राजा के पुत्र, उत्तानपाद राजा के पुत्र, आपके हृदय में क्या चल रहा है, क्या इच्छा है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम अत्यंत ही महत्वाकांक्षी हो, तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुर्लभम अपि सुव्रता, कि आपने जो इच्छा की है ना वो बहुत कठिन है उसको पूरा करना। अपने पिता उत्तानपाद से बड़ा राज, उत्तानपाद के पिता मनु महाराज जो ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए तुमको, तो इतनी बड़ी चीज तुमने मांगी है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति जो है वो निष्काम होकर करनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 16 में कहते हैं चतुर्वेदा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो निष्काम हो, प्योर भक्त हो वही मेरी शरण में आए। 4 प्रकार के लोग आते हैं शरण में। आर्त, जो दुखी हो जाते हैं वो आते हैं, जिनको धन की इच्छा होती है वो आते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं वो आते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो आते हैं। उदारा सर्व एवेते, वो सब उदार है, वो सब अच्छे हैं कि एटलीस्ट उनके हृदय में अगर कोई इच्छा आई है तो वो मेरे पास आए। अब देखो, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है, इच्छा है, और अगर हम अपने बाप से जाकर वो मांगते हैं तो गलत तो नहीं है। जाहिर सी बात है, बेटे को अगर स्कूटर चाहिए या फिर बेटी को मोबाइल फोन चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे? अपने बाप के पास ही जाएंगे ना, पिताजी हमें लेके दो। वो पिताजी की मर्जी है, वो जानता है कि ये जो मेरा बच्चा है वो अभी इस कंडीशन में है कि वो अपनी चीज़ों को संभाल सकेगा या अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा, तो फिर वो उसे दे देगा। लेकिन अगर उसे लगेगा कि नहीं ये मिसयूज करेगा तो पिताजी निर्णय ले सकता है। लेकिन बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो वो अपने पिता से मांगता है, तो वो गलत तो नहीं करता। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारभी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। कि तुम्हारे हृदय में कोई भी इच्छा नहीं है तो भी मेरे पास आओ। सर्व कामों, अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो भी मेरे पास आओ। मोक्ष काम, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो भी मेरे पास आओ। कोई देवी देवता हमें ये सब नहीं दे सकते, है ना। देवी देवता आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। स्पेशली मुक्ति तो वो कभी नहीं दे सकते। मुक्ति का वरदान हो या अमर होने का वरदान हो, ये सब चीजें उनके इख्तियार में नहीं होती हैं। और भगवान की भक्ति और देवताओं की भक्ति में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि देवता जब हम उनकी भक्ति करते हैं और जब भक्ति किसी वजह से खंडित हो जाती है, अगर हम नहीं करते या फिर बीच में छोड़ देते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। जैसे जब हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो सारे वृंदावन वासी हर साल दिवाली के दूसरे दिन किसकी पूजा करते थे? इंद्रदेव
इंद्रदेव की पूजा करते थे। एक बार खाली कृष्ण की इच्छा से उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की। एक बार, इतने टाइम से उन्होंने पूजा की, लेकिन एक बार नहीं की तो इंद्र को कितना क्रोध आया कि उसने पूरे वृंदावन को डिबो के मारने का प्रयास। वो तो कृष्ण थे कि उन्होंने गोवर्धन उठाया और वृंदावन की रक्षा की, लेकिन इंद्र ने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था उनको मारने का। और मजे की बात क्या है कि इंद्र ने जो वर्षा की थी वो सिर्फ वृंदावन में की थी। यहाँ पर वृंदावन है, वृंदावन में वर्षा हो रही है। उस तरफ मथुरा है, मथुरा में एक बूंद भी पानी की नहीं। उस तरफ आगरा है, वहां पर भी पानी नहीं है। इस तरफ जयपुर है, वहां पर भी नहीं। पूरी वर्षा कहाँ हो रही है? वृंदावन में। वृंदावन में कौन रहते थे? जो कि इंद्र की हर साल पूजा करते थे, जो इंद्र के भक्त थे, उनके ऊपर ही सारा का सारा क्रोध उतार रहे हैं। किस बात का क्रोध है? कि उन्होंने एक बार मेरी पूजा नहीं की। जो पूजा नहीं करते थे वो मथुरा वाले, वो सुरक्षित हैं। जो आगरा वाले, जो जयपुर वाले, वो सब सुरक्षित हैं। अभी दुखी कौन है? जो पूजा करते थे इंद्र की। उनसे एक भूल हो गई और उन्होंने ये नहीं सोचा इंद्र ने कि चलो ठीक है, इतने सालों से तो इसने पूजा की है ना मेरी, तो कोई बात नहीं, मैं इनको क्षमा कर दूं। नहीं, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मेरा अपमान किया। तो देवता जो है वो थोड़ी सी भूल से इतना क्रोधित होते हैं कि वो अपने ही भक्त को मारने के लिए तुल जाते हैं। और भगवान इतने करुणामयी होते हैं कि एक बार भी यदि नाम लिया जाता है, बस एक बार हम उनकी शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं सकृत एव प्रपन्नोऽयं तवास्मि सचयाचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम सकृत एव प्रपन्नोऽयं तवास्मि सचयाचते। कोई एक बार आके ये बोल दे कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा, बस हो गया। अभयं सर्वदा तस्मै, पूरे जीवन की गारंटी मैं देता हूँ, सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम, ये मेरा वचन है कि मैं उसे प्रोटेक्शन दूंगा जो ये बोल देता है कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ये भगवान इतने करुणामयी है कि बड़े से बड़े पापी भी अगर उनकी शरण में आ जाए, मृगारी जैसे पापी हो, अजमिन जैसे पापी हो, या फिर कोई बड़े से बड़े अत्याचारी, भगवान कहते हैं अपीचे सो दुराचारी, जगार मदाई जैसे इतने बड़े दुराचारी भी कृष्ण की शरण में जाते हैं, भगवान उनको भी अभय प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, खाली तुम जब आओ मेरी शरण में आ जाओ, मेरे सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अगर नासमो तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप में उसी समय तुम्हारे नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, उनकी इच्छाओं को तब पूरा करते हैं जब वो देखते हैं कि वो इसके योग्य है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो मांग की है उसको, मांग को पूरा करना इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। और भगवान जब ध्रुव महाराज को ऐसे कहते हैं तो ध्रुव महाराज जो है वो सोचते हैं कि मैंने खामखा में भगवान से ऐसी याचना की, मुझे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए थी, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए था, भगवान की धाम में प्रवेश मांगना चाहिए था। मैंने खामखा में ये संसार का राज्य मांगा। लेकिन भगवान आगे कहते हैं, हे ध्रुव, मैं तुम्हें
ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा। एक पूरा प्लानेट दे दिया, 6 महीने की भक्ति की, और एक पूरा ग्रह जो है ध्रुव लोक पूरा दे दिया। पूरा लोक, जैसे ये पृथ्वी लोक है, उससे बहुत बड़ा होता है स्वर्ग लोक, और स्वर्ग लोक से भी ज्यादा महान है ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक भगवान कहते हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और वो ऐसा लोक है जो प्रलय के समय भी, प्रलय के बाद भी उसका नाश नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। हम सोच सकते हैं प्रलय के टाइम पर बाकी जो जितने भी लोग हैं जो जुड़े वो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होता। और अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया, एकदम वो बोलते हैं ना, एकदम जीरो है, एकदम बिल्कुल नया है, और वो उसमें कभी कोई राज्य किया भी नहीं है। तो उसको मैं तुम्हें, पहले है तो सही, मैंने एक प्लानेट बनाया था, लेकिन ये सुरक्षित रखा था, किसी स्पेशल व्यक्ति को दूंगा, और तुम जो है वो एकदम स्पेशल हो, इसीलिए वो ध्रुव लोक का राज्य मैं तुम्हें दूंगा, तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। बीच में ध्रुव लोक है, और सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी लोक हैं, वो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और आकाश में सभी ज्योतिष ग्रह मंडल उसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए बेल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे अन्न कूटते हैं ना, अभी तो मशीनों में कूटते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, अन्न को उसमें रखते थे एक कूटे में, और फिर सारे बेलों को एक रस्सी से बांधकर बेल ऐसे चलते थे, बीच में अन्न होता था। तो भगवान बोलते हैं उसी तरह से बीच में ध्रुव लोक है, और सारे ग्रह और नक्षत्र उन बेलों की तरह घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाई और रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने ऋषियों ने जो तारे बनाए हैं प्लैनेट, वो सब उसको ध्रुव तारे को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार बना रहता है। ध्रुव तारा कभी नष्ट नहीं होता। और भगवान उस ध्रुव महाराज को ये पूरा लोक प्रदान करते हैं, और कहते हैं वहां पर तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ये लोक सबसे ज्यादा आनंदमय है, वहां पर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो वहां पर मजे से जाके राज्य करो, कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, तुम्हारा ये जो धाम है वो प्रलय के टाइम पर नष्ट नहीं होगा, जाओ मजा करो। और आगे भगवान कहते हैं प्रस्थिति तो वनम पित्रा दत्त्वा गांधर्व संश्रिता षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। और भगवान ये भी बताते हैं तुम कितने सालों तक राज्य करोगे। भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल में प्रस्थान करेंगे, तो 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे। ये 36,000 वर्ष कहाँ पर राज्य करेंगे? अभी इस पृथ्वी पर, जब तक कि वो संसार में होंगे। ध्रुव महाराज को भगवान ने कितना दिया हम सोच सकते हैं। अभी वो पिता जो उनको गोद में नहीं बिठा रहे थे, भगवान कहते हैं कि प्रस्थिति तुम वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रिता। तुम्हारे पिताजी कुछ समय के बाद वन में चले जाएंगे और राज्य तुम्हें दे देंगे। तो ध्रुव महाराज के मन में ये तो आ सकता है कि मुझे राज्य क्यों देंगे, वो तो मुझे गोद में भी नहीं बिठा रहे थे। उनका जो एक दूसरा पुत्र है उत्तम, वो उनसे ज्यादा प्रेम करते, तो राज्य उन्हें मिलेगा। लेकिन आगे भगवान बताएंगे कि उसका क्या होता है। लेकिन
भगवान कह रहे हैं कि पिता जब जाएंगे जंगल में तो तुम्हें 36 वर्ष सहस्र से 36,000 साल तक तो पृथ्वी पे राज्य करना। तो उन दिनों में जब सतयुग था तब क्योंकि लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, 1,00,000 साल होती थी, तो ध्रुव महाराज 36,000 साल तक अगर करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वे कहते हैं कि इस संसार में जब तक तुम राज्य करोगे तब तक 36,000 साल तक तुम शक्तिशाली बनो रहोगे और तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। रक्षिता व्याहितोन्द्रिय, तुम्हारी सारी इंद्रियों में उतनी ही शक्ति रहेगी और तुम बूढ़े भी नहीं होगे। जब तक तुम यहाँ पृथ्वी पर राज्य करोगे तब तक तुम आनंद से जियोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भगवान ने कहा कि त्वद्भ्रातृ मृत्यु नष्टे मृगायाम तुम तन्मया, कि तुम्हारा जो भाई है, जैसे तुम सोच रहे हो ना कि राज्य उसको मिलना चाहिए, तो निकट ही भविष्य में, मतलब बहुत ही जल्दी एक समय आएगा कि तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने के लिए जाएगा और वह शिकार में मग्न रहेगा तो कोई आकर उसको मार डालेगा। और जो तुम्हारी माता है, जो सुनीति सुरुचि थी, जो उत्तम की माता है, वो भी अपनी पुत्र की मृत्यु को सुनकर पागल हो जाएगी और वो उसकी खोज करने के लिए जंगल में जाएगी और जंगल में जब जाएगी तो जंगल में अग्नि लग जाएगी तो वो भी मर जाएगी। यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि जब हम किसी वैष्णव का तिरस्कार करते हैं, किसी वैष्णव का जब हम अपमान करते हैं तो वो भगवान से कभी बर्दाश्त नहीं होता। वैष्णव भले ही उसको माफ कर दे जिसने उसका अपमान किया। जो भगवान का भक्त होता है, जब हम उसका अपमान करते हैं तो उसको भगवान माफ नहीं करते हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज की माता ने, इसने सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो उसको आज पागल होना पड़ा अपने पुत्र की जुदाई में। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था, भगवान का नाम ले रहा था और बस अपनी मस्ती में जा रहा था रास्ते से। अचानक क्या हुआ, बारिश होना शुरू हो गई और जैसे ही बारिश हुई, भक्त था, ऐसे फकीरों की तरह चल रहा था, उसको क्या पता, बारिश में एक खड्डे में पानी भर गया और उसने अपनी मस्ती में नाम ले रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो वो पानी का गड्ढा है उसमें जंप कर गया उसने। जैसे उसने जंप किया तो सामने से एक न्यूली मैरिड कपल, एक नए पति पत्नी आ रहे थे और जैसे उसने जंप किया तो उस खड्डे में से पानी निकला और उस पानी के छींटे जो है वो जो कपल आ रहा था उसकी पत्नी की साड़ी पर लग गए और जैसे ही छींटे उसकी साड़ी पर पड़े उसके पति को इतना गुस्सा आया और आके उसने डायरेक्ट से वो जो भगवान का भक्त था, नाम ले रहा था, उसको जोर से चमाट मारा, उसको जोर से थप्पड़ मारा। बोला दिखता नहीं यहाँ से तुमको कोई गुजर रहा है, अंधे हो क्या, इस तरह से जंपिंग कर रहे हो तुम। तो अब उससे गलती हुई थी, उसने बोला क्षमा कीजिएगा, मैंने देखा नहीं, मैं तो भगवान को याद कर रहा था और मैंने सच में भी नहीं देखा। बोला ऐसे कैसे अंधों की तरह भगवान को याद करते हो, याद करते हुए कम से कम तुम्हें देखना चाहिए कि कोई आ रहा है, कोई गुजर रहा है और तुमने मेरी पत्नी की साड़ी खराब। उसकी पत्नी उसको बोल रही थी कि नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई है, आप उसे इतना तो मत ना धिक्कार दीजिए। लेकिन उसने बोला इस तरह के लोगों को ना सबक सिखाना चाहिए, भगवान का भजन करने का, ढोंग करते और उल्टी सीधी हरकतें करते। तो ऐसे करके उसकी पत्नी उसको समझा के वहां से ले गई। वो बहुत मारने वाला था लेकिन पत्नी उसको समझा के लेके गई।
सामने में उसका घर था और घर जो है वो सीढ़ी से चलना पड़ता था, सीढ़ी थी। तो वो सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ रहा था तो ऊपर से गिर गया और गिर गया, उसको बहुत सारी चोटें आई। तो वो परेशान हो गया। तो उसकी पत्नी को लगा कि शायद ये जो बाबा को इसने मारा है ना, उसने इसको बद्दुआ दी है। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी कि भगवान मुझे क्या हो गया, इसने बहुत बद्दुआ दे दी, इसने बहुत बद्दुआ दे दी। तो इसने शोर करके बहुत सारे लोगों को जमा कर दिया और बहुत सारे लोग जब जमा हो गए तो पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। बेटा वो जो फकीर जा रहा है ना वहां पर, उसकी वजह से मेरे पति को ऐसा हुआ। तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, वो जाकर उस फकीर को मारने लगे। तो उसने कहा, वो जो भगवान का भक्त था वो कहने लगा मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो। उसने चलो थप्पड़ मारा वो समझ में आता है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो सब कहने लगे कि वो गिर गया है, उसको चोट लगी है, उसको दुख हुआ है। वो उसकी पत्नी ने कहा इसके कारण तुम हो, क्योंकि तुमने बद्दुआ दी होगी तो इसलिए वो गिरा है। तो वो एक बहुत ही सुंदर बात बता रहा है। बोला मैं जब पानी में गया था ना तो उसकी पत्नी को कुछ छींटे पड़ गए थे, उसकी साड़ी खराब हो गई थी और उसका यार जो है वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने मुझे थप्पड़ मार दी। और मुझे जिसने थप्पड़ मारी है ना, मुझे मेरा यार वो है, वो नहीं देख रहा है कि उसके यार को इतना दुख हुआ है, वो नहीं देख रहा है क्या, वो बदला नहीं देगा, वो छोड़ देगा क्या ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि जब भगवान के भक्त को हम कष्ट देते हैं ना, उस टाइम पर ये मत सोचें कि वो अकेला है, वो क्या कर लेगा। वो त्रिलोकी का नाथ जिसकी 1000 भुजाएं हैं, वो सदैव अपने भक्त की रक्षा करता है, वो सदैव अपने भक्त के साथ रहता है। वो कभी उसको इस तरह से दुखी होने नहीं देगा। कभी भी मत सोचना कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये सब लोग मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं, वो इस तरह से। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये भगवान ने निश्चय पूर्वक घोषणा कर अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होने देगा। तो भक्तों की सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो ध्रुव महाराज की जो विमाता थी सुरुचि, वो भगवान कहते तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो तो अग्नि में जलकर मर जाएगी, तुम्हारा भाई भी मर जाएगा, और ये जो तुम्हारे पिताजी का राज्य है वो तुमको 36,000 साल तक भोगने के लिए मिलेगा। उसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान आगे कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ, इष्टवामाम यज्ञ हृदयम यज्ञ पुष्कल्प दक्षिणे। कि यज्ञ भगवान को बहुत पसंद आते हैं और भगवान कहते हैं मैं इष्टवा माम यज्ञ हृदय, मैं यज्ञों का हृदय हूँ। तो हमको क्या लगता है यज्ञ का क्या मतलब है? एक हवन कुंड होना चाहिए, एक ब्राह्मण होना चाहिए, वो मंत्र पढ़ेगा और फिर हम उसमें स्वाहा करेंगे, ओम अंतरिक्ष शांति स्वाहा, ओम अग्नि शांति स्वाहा, ओम औषधीय शांति स्वाहा। हम ऐसे बोलते ना, यज्ञ का मतलब ये होता है। लेकिन यज्ञ एक इसी प्रकार का नहीं होता है। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान 12 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं और अंत में कहते हैं 10वें अध्याय में कि जितने भी यज्ञ हैं उन सब में एक यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। और भगवान कहते हैं मैं इष्टवामाम यज्ञ हृदय, मैं उसी यज्ञ का हृदय हूँ। तो जब हम जप करते हैं ना, भगवान का नाम जप करते हैं, तो यूँ समझो कि हम भगवान के हृदय में रह रहे हैं, हम भगवान के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, हम भगवान के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए हमें हर रोज कुछ समय भगवान के नाम का जप करने के लिए निकालना चाहिए। जो भगवान के नाम का जप करते, भगवान कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ,
तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख का वरदान को भोग सकोगे। और फिर क्या होगा? भोक्ता चाहे शिष्य सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि, कि संसार में सुखी रहोगे, यज्ञ करोगे, दान दोगे, मेरा नाम तुमने जप किया है, मेरी शरण में आए हो, 36,000 साल तक तुम निष्कंटक राज्य करोगे और उसमें भी तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बीमार नहीं होगे, आनंद से जियोगे। और भुक्त्वा चाहे दिश सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यति, और फिर अंत में संस्मरिष्यसि, तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। ये सबसे जीवन में आप जी कैसे रहो ना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप मरोगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। मरना तो एक जीवन, जैसे ये जीवन है उसका एग्जाम है। जैसे सारा साल बच्चा कैसे पढ़ता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एग्जाम में कितने मार्क्स लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का जो सर्टिफिकेट है या जो डिग्री है वो एग्जाम के जो मार्क्स हैं उससे नहीं। उसी तरह से हमारे पूरे जीवन में जो है उसका जो एग्जाम है वो अंत समय है, और पूरा जीवन हमें उस अंत समय के एग्जाम की तैयारी करनी है बस। और तैयारी क्या है? हर समय ये देखना है कि मैं किसको स्मरण कर रहा हूँ। बस काम में कुछ नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता है, बिजनेस करता है, या किसी के यहाँ पर नौकरी करता है, या हाउसवाइफ होती है तो घर में काम करते हैं, या कुछ भी करते हैं, काम क्या करते ना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद किसको कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और संसार में कोई भी इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे याद किया या नहीं किया। आप किसको याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। यहाँ संसार में सब आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब मैं आपके साथ आया तो आपने किस तरह से बात की, आपने किस तरह से मेरा स्वागत किया, आपने मुझे क्या खिलाया क्या पिलाया, ये देखते ना। मन में कितना मुझे याद करते हो कोई देखता है क्या? नहीं। लेकिन संसार का जो है ना, सारे लोग जो है वो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन भगवान आपका इंटेंशन देखते हैं कि मन में क्या चल रहा है, क्या मन में मुझे याद कर रहा है। और अगर हम मन में भगवान को याद करें, फिर चाहे कुछ भी करते हैं, भगवान याद है, ये प्रैक्टिस अगर हमारी हो गई तो अंत समय में भगवान जरूर याद आए। और अगर अंत समय में भगवान याद नहीं आए, कोई चूक गया और भगवान के अलावा किसी और को याद कर लिया, तो वो अपने मनुष्य जीवन में फेल हो जाएगा। फिर उसको जन्म मरण के चक्कर में दोबारा से फंसना पड़ेगा, अलग अलग योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए हमको जो भी काम हम करते ना, वो काम करते करते ये मन में याद रखना है कि मुझे कृष्ण को स्मरण करना है, मुझे कृष्ण को स्मरण करना है। कृष्ण को आपकी एक्टिविटीज नहीं, आपकी मेंटली आप मुझे याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखते हैं कृष्ण। मन में आप किसे याद कर रहे हो, इसलिए भगवान कहते हैं मन में मेरा स्मरण करो। और वो तभी संभव है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों का जब हम सम्मान करते हैं तो ही भगवान हमें याद आते हैं। तो भगवान जो है वो ध्रुव महाराज जी कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ, मैं तुम्हें उनके बड़े बड़े तुम यज्ञ करोगे, इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करोगे और अंत में अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा सुमिरन करोगे। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव,
देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे। आगे भगवान पूरा फ्यूचर बता रहे हैं कि इसके बाद 36,000 साल होंगे, फिर अंत में तुम्हें मैं याद आऊंगा और मेरे लोक में आओगे, जो अन्य समस्त लोगों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। सब लोग जो है मेरे लोक की वंदना करते हैं। यह सप्तऋषि के लोक के ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी लौटना नहीं पड़ेगा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और तुम इस तरह से मेरे लोक में आओगे, भी तुम्हें लौटना नहीं पड़ेगा। इतना सुनने के बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर उन्होंने अपना दाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव को देखते ही देखते अपने धाम चले गए। वो भगवान जो ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, भगवान ने आशीर्वाद दिया, संसार में सुखी रहोगे, 36,000 साल तक राज्य करोगे, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, और उसके बाद तुमको वो लोग मिलेगा जो कि सारे लोग जो हैं, सारे लोग वाले उनकी वंदना करते हैं और वहां पर तुम आकर आनंद से जियोगे। तो यहाँ पर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सोपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादिता प्राप्य संकल्प निर्वाणं नाति प्रीतो यदात्मकरम। भगवान के चरण कमल की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनवांछित फल प्राप्त करके भी आपको लगेगा कि भगवान ने ध्रुव महाराज को कितना सब कुछ दिया है, तो ध्रुव महाराज बहुत खुश हो गए होंगे। लेकिन मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि वही जो वो चाहता था वो ही संकल्प उसको प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो व्यगात् परम। वो उसको कोई खुशी नहीं हुई। नाति प्रीतो यानी कि वो सब कुछ मिल गया, लेकिन ध्रुव महाराज ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए और फिर वो अपने घर चले गए। तो जब जैसे ऐसे विदुर जी सुन रहे थे मैत्रेय मुनि से, तो विदुर जी के मन में ये प्रश्न आया कि ऐसा क्यों हो गया। विदुर जी सोचने लगे कि जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान आ गए और भगवान ने उसकी मनवांछित सारी इच्छाएं दे दी उसको, फिर उसको क्यों नहीं आनंद आया, फिर वो खुश क्यों नहीं हुआ। तो विदुर जी जो है वो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे माया विनस्तत् चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिव कजन्मनां कथं स्वमात्मानमन्त्यवाप्तम्। हे विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है और उसे केवल शुद्ध भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अत्यंत ही वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को प्राप्त कर लिया, एक ही जीवन में उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वो प्रसन्न क्यों नहीं हुए, उनको खुशी क्यों नहीं हुई कि उसने भगवान का नाम प्राप्त करेगा और इतना सब आनंद मिलेगा। तो मैत्रेय मुनि जो है वो उत्तर देते हैं, वे कहते हैं, मातु स्वप्न्या भाग्बाणे हृदि विद्वस्तुतां स्मरन् नैच्छन् मुक्ति पतेर्मुक्तं तस्मात् तापम् उपेयुवान्। वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज का हृदय जो अपने विमाता के कटु वचनों के बाणों से बिद्ध हो चुका था, उसकी जो सुरुचि में
हृदय को बहुत दुखाया था, तो वो दुखी थे, अत्यंत संतप्त था, हृदय में बहुत कष्ट था उसके। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, उसने क्या एक गोल बनाया कि भाई इसने मुझे राज्य में बैठने नहीं दिया तो मैं इतना बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तो लक्ष्य निर्धारित किया, तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे भगवान के धाम जाना है, बस अभी संसार में तो इतना दुख है, क्या करूं मैं इस संसार को प्राप्त करके। तो भौतिक जगत से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, वरना अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष में प्रकट हुई तो वो अपनी उन भौतिक याचनाओं यानी मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थे। तो उसके मन में ये सोच रहा था कि मैंने कितनी तपस्या की, भगवान भी सामने आ गए और भगवान सामने खड़े हैं, और मेरे मन में संसार की इच्छा, इस संसार के लिए मैं मांग रहा था कि मुझे राज्य मिल जाए, मुझे यहाँ पर मेरे पिताजी से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य। तो धिक्कार आ रहा था, उनको लग रहा था, लज्जित हो रही थी कि मैंने क्यों भगवान से उनकी भक्ति नहीं मांगी। भगवान से मुझे ये मांगना चाहिए था कि भगवान आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। और ध्रुव महाराज ने मन ही मन में सोचा कि भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल नहीं है, क्योंकि सानंद इत्यादि जैसे महान ब्रह्म ऋषियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की है, उनके अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर। मैंने तो 6 महीने में ही वह प्राप्त कर लिया, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने ही पद से नीचे गिर गया। तो वो सोच रहे थे कि कितनी बड़ी कृपा की भगवान स्वयं मेरे सामने आए और मैंने भगवान से संसार की तुच्छ चीजों की मांग की जो भी खत्म हो जाते हैं। मैंने भगवान से उनकी भक्ति के लिए क्यों नहीं मांगा। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के सामने जाकर हमको मांगना क्या चाहिए। भगवान के समक्ष आकर जब भी हम भगवान से प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो भगवान से यही कहना चाहिए कि भगवान मुझे अपने नाम में श्रद्धा दो, अपने नाम से प्रीति दो, मुझे आपके चरणों में प्रेम प्रदान करो। मेरा जो ये मन संसार में लगा हुआ है, वो संसार में लगा हुआ है इसीलिए अशांत है। मेरे इस मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित करो और मुझे अपने पवित्र नाम को स्मरण करने का अवसर प्रदान करो, अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर प्रदान करो और मुझे आपकी अहितों की भक्ति प्रदान करो। इसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और इसी से जीव आत्मा स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की गौर प्रेमानंदी। 5 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। आप सब साथ दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Rama, Kunj Bihari Radha, Kunj Bihari Radhe. Jai Radha, Kunj Bihari Radha, Kunj Bihari Radhe. Jaya Gauranita, Gauranita, Patita Pavan Gauranita. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan.
गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की परिपावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की हरिवाधार हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की गौर प्रेम। Thank you so much.